हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं सूर्यांश पांडे आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। कल हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा कर चुके थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आगे की बात करेंगे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ओके, तो आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है। वेयर q सम इंटीजर। अच्छा, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना बेटा। कह रहे शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव भी चाहिए और ऑड इंटीजर भी चाहिए, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। क्यों? क्योंकि भैया 6q जब भी हम किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा, है ना। लेकिन उसमें अगर हमने ऑड नंबर का एडिशन कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा? ऑड नंबर मिलेगा। और ये देखो, ये तीनों के तीनों ऑड नंबर हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे देखते हैं कैसे इसको करते हैं। ओके, तो हम ये जानते हैं बेटा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हम ये लेट कर लेते हैं कि कोई इंटीजर a है, ठीक है, और a इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? bq प्लस r, यही तो होता है ना। तो let a is an integer, then a is equal to, देखो ये जो BQ है इस फॉर्मेट में इसने 6Q रखा है, यानी B की जगह 6 का यूज कर रहा है, ठीक है। तो अगर B की जगह 6 का यूज करेगा बेटा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा? जरा ध्यान दो। हम ये जानते हैं कि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन B, ये मैंडेटरी कंडीशन है ना। ये कंडीशन को फुलफिल करना है। तो अगर R इज इक्वल टू लेस देन B है और B इज इक्वल टू 6, तो ये कितने इक्वेशन बन सकते हैं? जरा ध्यान दो। B की जगह तो 6Q ही होगा, लेकिन R की कितनी वैल्यू आ सकती हैं? R इज इक्वल टू 0 आ सकता है, R इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि B 6 है तो 6 से कम ही होना चाहिए, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान दो बेटा। A इक्वल टू BQ, यानी BQ यानी 6Q प्लस R की वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं, ठीक, तो क्या आएगा? 6Q आ जाएगा। फिर A इक्वल टू 6Q प्लस 1, फिर 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5, है ना। ये सभी A इंटीजर के पॉसिबल नंबर हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे ये शर्त रखा है कि हमको तो सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर चाहिए भाई, है ना। तो ऑड इंटीजर हमको कब मिलेगा? जरा ध्यान दो बेटा। मैंने अभी बताया कि जब हम इवन मार्क्स का यानी इवन नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे, यानी मान लो यहाँ पे अगर मैंने 13 लिख दिया, लेकिन इसमें इवन नंबर 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 26 हो गया, ये भी एक इवन नंबर बन गया, है ना।
यानी किसी भी नंबर में जब हम किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इवन बन जाता है। यहाँ पे क्या है 6 इंटू क्यू, 6 खुद ही एक क्या है इवन नंबर है ना। ये कंप्लीट क्या हो गया 6 क्यू इवन हो गया है ना। रुक जाओ इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। ठीक, तो ये इवन हो गया। उसके बाद ये वाला टर्म तो इवन है 6 क्यूब, लेकिन उसमें 1 जोड़ दोगे तो वो ऑड नहीं बन जाएगा, तो ये क्या हो गया ऑड बन गया। उसके बाद अब इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन ही बनेगा, फिर ऑड जोड़ोगे तो ऑड बन गया, फिर इवन जोड़ोगे तो इवन बन गया, और फिर ऑड जोड़ोगे तो ऑड बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर ऑड नंबर निकालना है जिसका फॉर्मेट ये हो, तो उसके ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये है, ये है और ये है। हेंस 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 इज एन ऑड इंटीजर। है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये पहला ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर बेटा, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो बता देना, फिर समझाऊंगा। एक बार पूछोगे 2 बार बताऊंगा, है ना, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। बस आप ध्यान देना, अगर एक बार में नहीं समझ में आता थोड़ा 2 बार रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद नहीं समझ में आता तो मैं फिर बताऊंगा बेटा। हो सकता है कोई नया मेथड आए, कुछ नए तरीके से बताऊं, लेकिन बताऊंगा जरूर। क्लियर है बेटा, ठीक है, क्लियर होना चाहिए बेटा। सीखना है हमें, आना नहीं चाहिए। हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीख रहे हैं बेटा, और सीखने और पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, ठीक है, तो हम अगले नंबर की बात करेंगे। और हाँ, आप लोग लगातार देखते रहा करिए, लाइक कमेंट कुछ किया करिए भाई, ताकि हमको ये लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है बेटा कि एन आर्मी contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है भैया, एक आर्मी का ग्रुप है जो 616 लोग हैं, उसमें मेंबर हैं, और ये एक बैंड में, आर्मी बैंड में, मान लो 26 जनवरी या 15 अगस्त के ओकेजन पे 32 मेंबर का एक ग्रुप बना के परेड कर रहे हैं। The two group are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? यानी 32 का मेंबर का एक परेड बनेगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि भैया उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जब भी हमें मैक्सिमम नंबर की बात करता है तो हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 616 और 32 दोनों का HCF ले लेंगे। क्लियर है, और HCF भैया फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, हमें मेथड बताया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और हम उसी का यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है बेटा कि बड़े वाले नंबर को हम a मान लेते हैं, छोटे वाले नंबर को b मान लेते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। तो लाओ देखते हैं क्या होता है। 616 इक्वल टू 32 इंटू, नहीं पता कितनी बार में जाएगा, है ना, तो क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, बाद में स्टेटमेंट लिख लेंगे, है ना। तो रफ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को 32 से डिवाइड करो, पहली बार में कितनी बार में जाएगा 32 2 जा तो हो जाएगा 64, नहीं एक बार में जाएगा।
11 में से 2 गवा 9 है ना, 5 में से 3 गवा 2 आया 6, 296, 296। अब ये कितनी बार में जाएगा? 10 बार में तो ये 320 हो जाएगा और ये 9 बार में जाएगा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 और 1 28। भैया टेबल याद कर लेना। आजकल की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भैया टेबल नहीं याद रहता है ना। टेबल याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? एक्चुअली बाबा दादा लोग आजकल मोबाइल में बिजी है ना, नहीं तो पहले मार के याद करा देते थे। खैर आते हैं मुद्दे पे। तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया खत्म, 8 बचा। 8 को फिर 32 इंक्लूड किया, 8 4 बार में निपट लिया, और जो लास्ट डिवीजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो भैया आते हैं स्टेटमेंट बनाते हैं। कितनी बार में गया? 19। क्वोशिएंट क्या है? 19। रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा है? 8 बचा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये हमारा डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर हमारा डिवीजर का काम करता है, और ये जाएगा 4 बार में और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो मुद्दा तो हमारा रिमाइंडर 0 करने का था, लेकिन HCF ये बनेगा। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम होगा वो 8 मेंबर्स का होगा। क्लियर है? क्लियर है? बोलो आया, है ना। तो ये हो जाना चाहिए। उसके बाद भी कोई समस्या है हम फिर बताएंगे, लेकिन ये रफ है बेटा, ठीक है। पता चला एग्जाम में इसको भी सॉल्व करके कह दे तो एग्जामिनर समझ जाएगा ओ हो दिमाग लगाया है। नहीं, इसको रफ में डाल के उसके बाद इधर कर सकते हो अगर कोई समस्या है तो। अगर ऐसे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये हो जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे एक नए मेथड की, ठीक है, लेकिन वो कल बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं थोड़ा जल्दी जल्दी डालूंगा क्योंकि अभी मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ, और इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अभी व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ है। सही हो जाएगा तो मैं तेज हो जाऊंगा। क्लियर? चलिए, जय हिंद, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी।